everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all enjoyed chapter number 1 and 2. Now we are starting with chapter number 3. Now, when it comes to chapter number 3, I will be restricting myself to two parts. So, as soon as you watch those two parts, you will get 90% of chapter number 3. Now, ma'am, is your video substitute to the study text reading? Are they substitute to, I can just watch your recording and directly move on to the exam kit questions? I would never suggest that. Okay. I have been receiving DMs and there was a query. Ma'am, is watching your videos enough? No, guys, you will have to invest the time on chapters. You will have to invest the time on your study text. Okay, so there is a huge possibility that you may miss a concept even after watching my particular video. So I would suggest that once you finish watching my video, go and pick up your study text and finally do those questions. Okay, and directly do not find a substitute ki, oh guys, my videos are never a substitute of anything, trust me. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं बनाने वाली हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी आपकी स्टडी टेक्स्ट ने इसे बहुत ही पकाऊ चैप्टर बना रखा है, राइट? तो मैं ऑब्वियसली पकाऊ तरीके से पढ़ाने आती, तो मैम फिर आप घर पे बैठो, राइट? आप पढ़ाने क्यों आए हो? तो मेरा काम यही है कि मैं पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर नंबर 3 में दो पार्ट्स आने वाले हैं। आज हम एक पार्ट में ये सारे टॉपिक्स कर देंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम डेटा एनालिटिक्स यूज करेंगे, दैट इज बिग डेटा, राइट? तो बिग डेटा के बारे में आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी। इस पार्ट में हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, अब हर तरीके हर चैप्टर की तरह ये स्टोरी भी एक कहानी से स्टार्ट करती हूँ। ये स्टोरी भी बहुत ही रिलेटेबल चीज से स्टार्ट करती हूँ। देखो, आज लेट्स इमेजिन मैं आपको एक करोड़पति बनाती हूँ, मैं आपको बनाती हूँ लक्ष्मी नगर का एक कोचिंग सेंटर का मालकिन या फिर मालिक। ठीक है, अब अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको ये बात पता होगी कि लक्ष्मी नगर इज अ हब ऑफ सीएस। ठीक है, तो वहां पे अगर आप उस रोड से पास करोगे तो कम से कम 1000 इंस्टीट्यूट्स है, राइट? नॉट जस्ट सीए, बहुत सारी, मतलब सीए की मार्केट है वो। ठीक है, अब लेट्स से तुम एक सीए इंस्टीट्यूट चला रहे हो, वहां पे 300 बच्चे हैं, राइट? अब 300 बच्चों में कितने सब्जेक्ट है, कितने बैचेस है, कितने बच्चे तुम पढ़ा रहे हो? अगर तुम ये सब हिसाब किताब, अटेंडेंस, डाउट, फीडबैक, फीस, प्रोग्रेस, स्कोर्स, सब कुछ मैन्युअली करने बैठ गए, सोचो कितना टाइम लगेगा, कितनी गलतियां होगी, कितना भूलोगे, राइट? ये सब मैन्युअली करना पॉसिबल नहीं है, राइट? तो आपको क्या चाहिए? एक सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? एक सिस्टम चाहिए। ठीक है मैम, हम दिल्ली में नहीं रहते, हमें नहीं पता ये लक्ष्मी नगर क्या है, हमें नहीं पता ये सीए की मार्केट क्या है। तो आप लोगों के लिए दूसरा एग्जाम्पल है। गाइस, सबने आई होप जोमेटो से खाना ऑर्डर किया होगा, स्विगी से खाना ऑर्डर किया होगा, राइट? अब आपका फूड कितनी जल्दी ऑर्डर होता है, राइट? आप कितनी जल्दी फटाफट से सोचते हो और आपके एकदम एड्स, हे आज आप भूखे हो, राइट, ये सब आने लग जाता है। Amazon एक सेकेंड में प्रिडिक्ट कर लेता है कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए होगा, राइट? आपका अगर बैंक अच्छा है तो उसकी बैंक ऐप पे जाओ, वो आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को प्रिडिक्ट करता है, वो आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को ट्रैक करता है। तो ये सारा सिस्टम जो हो रहा है, ये सारे स्यापे जो हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो दुनिया में हो रही है, वो तुम्हें क्या लग रहा है मैनुअली हो रही है? नहीं गाइस, मैनुअली हो रही होती ना तो इतनी फास्ट नहीं होती, राइट? सो ये सब चीजें कैसे हो रही है? ये सब चीजें एक प्रॉपर सिस्टम से हो रही है, जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिकॉज हम ये सब चीजें भूल के भी और चाह के भी मैनुअली नहीं कर सकते, मैनुअली नहीं कर सकते। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट? ये सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि मैम उसे डेटा रिकॉर्ड करना है, मॉनिटर करना है, मेजर करना है, राइट? और ये सिर्फ एम्प्लॉयज को नहीं करना, ये उस पर्टिकुलर कंपनी की हर लेवल को करना है। हर लेट्स से एक छोटे से छोटा बंदा, लेट्स से जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, ऑफिस पे काम कर रहा है या फिर सीईओ है, हर लेवल पे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, हर डिपार्टमेंट पे ये सिस्टम चाहिए, राइट? चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, भाई कोई सा भी डिपार्टमेंट उठा लो, तुम्हें ये सिस्टम चाहिए ही चाहिए होगा, राइट? सो लेट्स से Amazon की बात करते हैं। अब ऑब्वियसली
amazon को एक डैशबोर्ड चाहिए होगा जहां पे वो देख पाए कि कस्टमर की क्या फीडबैक आ रही है, क्या डिलीवरी टाइम है, क्या प्रोडक्ट रिटर्न्स आ रहे हैं, कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल amazon का एक बेंगलोर में ऑफिस डिलीवरी लेट कर रहा है, राइट। अब इतने वेयर हाउसेस में, इतने स्यापों में कंपनी को, मैनेजर को ये कैसे पता चलेगा कि वेयर हाउस बेंगलोर में जो एक छुपा हुआ वेयर हाउस है वो गलतियां कर रहा है, वो लेट कर रहा है हमारी डिलीवरीज। ये पता चलेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम से। ये आएगा आपका एक रेड फ्लैग। फिर आएगा मैनेजर लीव दो में से बाहर कि भैया बेंगलोर वाले की थोड़ी बैंड बजानी पड़ेगी कि आखिर ये क्यों हो रहा है, राइट। देन ही विल टेक अ एक्शन, देन ही विल टेक अ एक्शन। तो गाइज इतना जरूरी है आपके लिए ये इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम। एवरीबडी अंडरस्टूड? ठीक है। अब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में जितना अच्छा सिस्टम होगा उतना बेटर इन्वेस्टमेंट की है तुमने, उतने ज्यादा तुम्हारे ऑपरेशंस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चलेंगे, उतनी अच्छी तुम्हारी एक्टिविटीज चलेगी, उतनी अच्छे तुम परफॉर्मेंस कर पाओगे, उतना अच्छा तुम मैनेजमेंट कर पाओगे, उतने अच्छे तुम डिसीजंस ले पाओगे, उतनी अच्छी तुम्हारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट चलती रहेगी। सो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी जिंदगी बहुत ही स्मूथली चलेगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगी अगर तुम्हारी कंपनी में ये सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश्ड है, बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश्ड है। सो ये सिस्टम क्यों जरूरी है सबको पता चल गया कि मैम ऑब्वियसली आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छे से होगी, आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से इवेल्युएट कर पाओगे, आपके पास कॉम्पिटिटिव एज होगा। जो पूरी दुनिया आपकी मैनुअल पे चल रही है, आप चल रहे हो बहुत ही बढ़िया सिस्टम पे, राइट। आप डिसीजन लेने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे, राइट। तो ये था आपका पहला कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आता है तीन लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं? तीन लेवल्स होते हैं जहां पे ये सिस्टम काम करता है, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। सिंपल सी बात है। सबसे पहले आता है आपका स्ट्रैटेजिक लेवल। क्या आता है आपका स्ट्रैटेजिक लेवल? जो होता है आपका टॉप लेवल। क्या होता है? टॉप लेवल। गाइस टॉप लेवल पे बच्चे नहीं होते, ठीक है, बहुत ही सीनियर मैनेजमेंट होती है, सीईओ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। अब ये ना छोटी मोटी चीजें नहीं सोचते, सिंस ये बहुत बड़े लोग हैं, ये नहीं सोचेंगे कंपनी में 20 रुपए कैसे बचाने हैं, राइट। ये बहुत ही छोटी सोच है। तो ये लोग बहुत ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचते हैं। क्या? ये लोग बहुत दूर की सोचते हैं, ये लोग बहुत बड़ी पिक्चर सोचते हैं। ये लोग ये नहीं सोचते कि 100 रुपए का नुकसान हो गया, 1000 रुपए का नुकसान हो गया, 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, राइट। ये सब चीज नहीं करते ये लोग बहुत ही बड़ा सोचते हैं, बहुत ही लॉन्ग टर्म सोचते हैं, राइट। अब क्या लगता है तुम्हें इन लोगों को अगर मैं 100 रिपोर्ट, 1000 इंफॉर्मेशन बकवास थमा दूं इनके हाथ में, लो कर लो डिसीजन, तो डू यू थिंक दे विल बी एबल टू मेक डिसीजंस? नहीं यार, नहीं। ठीक है। तो इन्हें क्या चाहिए होती है? एक समराइज्ड रिपोर्ट्स चाहिए होती है जो इनकी जिंदगी थोड़ी आसान बना दे, जो इनकी जिंदगी थोड़ी आसान बना दे, राइट। ज्यादा ये लोग एक्सटर्नल पे ध्यान देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इंटरनल इंफॉर्मेशन इग्नोर कर देते हैं, राइट। सो दे बोथ रिक्वायर्ड इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, राइट। Everybody understood? So the first level is your strategic level, which is the top level. For example, अगर आज इंडिया में अंबानी जी ने डिसीजन लिया है कि भैया रिलायंस को एक्सपैंड करना है जियो में, डू यू थिंक ये डिसीजन किसी लोअर लेवल ने लिया होगा? हम जैसे तुम जैसे एम्प्लॉयज ने लिया होगा? नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये लेती है टॉप मैनेजमेंट। कौन लेती है? टॉप मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मेरा आईटी इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन जाता है, हाय गाइस, मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट, ठीक है, प्लीज दुआ करो। ओके, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन जाता है, मैं उसकी फाउंडर हूं, मेरे नीचे 1000 लोग काम कर रहे हैं। अब मुझे ये इंस्टीट्यूट दुबई में लेके जाना है, तो डू यू थिंक वो 1000 लोग ये डिसीजंस दे रहे होंगे? नहीं भैया, फाउंडर, मैं सीईओ, ठीक है, तो मेरा डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दिस इज अ टॉप लेवल, दिस इज अ टॉप लेवल, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट इज योर मिडिल लेवल। नेक्स्ट इज योर मिडिल लेवल विच इज ऑल्सो नोन एज टैक्टिकल लेवल, जिसमें डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। क्या होते हैं? हेड होते हैं, राइट। सो ये लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, ये लोग मीडियम टर्म सोच रहे होते हैं। क्या सोच रहे होते हैं ये लोग? मीडियम टर्म सोच रहे होते हैं। इसे हम कहते हैं टैक्टिकल लेवल। क्या कहते हैं? टैक्टिकल लेवल। फाइन। सो दीज आर बिलो योर स्ट्रेटेजिक लेवल। फाइन। अब ये लोग
क्या लेट्स से कोई नया कैंपेन करना है, कोई नई स्कीम निकालनी है, कोई नया मार्केटिंग कैंपेन करना है, तो ये लोग करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जोमेटो ने एक लॉन्च किया अभी रिसेंटली, गोल्ड मेंबरशिप, राइट। एंड तो किसने किया होगा? टैक्टिकल ने किया होगा। इन्होंने वेज नॉन वेज का ऑप्शन निकाला है, किसने किया होगा? टैक्टिकल ने किया होगा, राइट। सो बेसिकली ये लोग मिडिल लेवल पे होते हैं। कौन होते हैं? मिडिल लेवल पे होते हैं, राइट। सो दिस इज योर टैक्टिकल लेवल। नाउ ऑब्वियसली ये लोग मीडियम टर्म के लिए सोचते हैं, एज आई जस्ट मेंशन। फाइन, एवरीबडी अंडरस्टूड, एवरीबडी अंडरस्टूड। द लास्ट लेवल इज द ऑपरेशनल लेवल, जो डे टू डे सोचता है। क्या सोचता है? डे टू डे सोचता है। फॉर एग्जाम्पल मैम, ब्लिंकिट ने अपना टारगेट अचीव किया, राइट। वो डिलीवरी वेयर हाउसेस सही तरीके से पहुंच रहा है। सो दीज आर गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम होम? दे गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टैक्टिकल लेवल, राइट। मतलब जो मिडिल लेवल है उनसे ये इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड डे टू डे लेवल पे फुलफिल करते हैं। सो इनकी जो रिपोर्ट्स होती है ऑब्वियसली ये बहुत डिटेल्ड होती है। लेट्स से जूनियर मैनेजर, सुपरवाइजर्स, वेयर हाउस मैनेजर्स, ये सब ऑपरेशनल लेवल पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? ऑपरेशनल लेवल पे आते हैं, राइट। ये डेली का काम है, इनका डेली का काम, ठीक है। ये लोग सोचते हैं छोटी छोटी बातें, ये लोग सोचते हैं आज कल परसों, राइट। ये इनका पर्सपेक्टिव बहुत छोटा होता है, ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ये लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत है, राइट। बिकॉज बूंद बूंद से सागर बनता है, सिंपल सी बात है, राइट। तो ये है आपके तीन लेवल्स, ये है आपके तीन लेवल्स। अब इन तीनों लेवल पे ये तीन तरीके के सिस्टम चाहिए, मैं बताती हूँ। ऑपरेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है। टैक्टिकल लेवल पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, एंड स्ट्रैटेजिक पे एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। तुम्हारा रिएक्शन ये होगा, मुझे पता है, ठीक है। मुझे सब पता है दुनिया में, ठीक है। तो तुम्हारा रिएक्शन होगा, मैम बोलना क्या चाहते हो? है क्या ये? है क्या? है क्या मतलब? क्या है ये सिस्टम? क्या है ये लेवल? तो अपन को समझ में आ गए कि भाई स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म सोचेगा, जिंदगी में कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेगा। टॉप मोस्ट लोग बैठे हैं, ठीक है। बड़े 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 डिसीजंस, ठीक है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहा है। टैक्टिकल मैम वो समझ में आ गया, मीडियम टर्म है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स, कम है एज कंपेयर टू स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक लोगों के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल भी समझ में आ गया कि मैम डे टू डे ऑपरेशंस ये लोग संभाल रहे हैं, टैक्टिकल से इंफॉर्मेशन लेते हैं और अपना काम करते हैं। बट ये है क्या? ठीक है, ये है क्या? ठीक है, ये कौन से सिस्टम है? ये कौन से सिस्टम है मैम? ठीक है, मैं बताती हूँ आप लोगों को अब एक एक सिस्टम करके कि आखिर ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है, क्या करना है इनका। ओके, तो सबसे पहले आता है आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या आता है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आपकी रूटीन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर रहा है, जो कि बहुत जल्दी जल्दी, एक्यूरेटली और रिलायबली करता है। कैसे? कैसे? मैं बताती हूँ। पेटीएम, गाइस पेटीएम, आप हर स्कैन करो, कुछ भी, कितनी भी पेमेंट करो, आपके पास हिस्ट्री आती है, राइट। आपके पास हिस्ट्री आती है। सो आपका जो पेटीएम है वो हर स्कैन, हर पेमेंट को प्रोसेस कर रहा है, और बहुत ही जल्दी कर रहा है, बहुत ही जल्दी कर रहा है, राइट। अगर आप IRCTC की वेबसाइट पे जाओ, क्या है ये मैम? रेलवे टिकट बुकिंग्स है, राइट। तो वो बहुत ज्यादा टिकट बुकिंग संभालता है ऑन डेली बेसिस, राइट। सब गए हैं जारा के स्टोर में, गाइस जारा की सेल चल रही है, इसलिए मुझे दिमाग में जारा ही दिख रहा था। हमेशा मैं जारा की सेल्स का इंतजार करती रहती हूँ, ठीक है। तो जारा की सेल्स चल रही है, अब उसके ऊपर जो बैठा है बिलिंग करने, वो तुम्हें क्या लग रहा है कैसे रिकॉर्ड कर रहा है ट्रांजैक्शन, कैसे सिस्टम को अपडेट कर रहा है? यूजिंग द टीपीएस, यूजिंग द टीपीएस। सो बेसिकली क्या हो रहा है? टीपीएस आपकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है, जो कि बहुत सारी है, जो कि बहुत सारी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और जो शॉर्ट टर्म में हो रही है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में हो रही है। अब आपको पता है टीपीएस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज गाइस टीपीएस इज एक्चुअली इनपुटिंग योर डेटा, राइट। आपके सिस्टम में डेटा इनपुट हो रहा है। अगर ये इनपुट गलत हो गया, ठीक है, अगर लेट से आप लिख देते हो रुचि ने 10 ड्रेसेस की जगह 100 ड्रेसेस, एक एक्स्ट्रा जीरो आपने एक्स्ट्रा डाल दिया, तो मैडम आपकी सारी की सारी रिपोर्ट्स गलत आएंगी, ठीक है। आप समझ रहे हो ये कि आपकी
HR रिपोर्ट, मैनेजमेंट मार्केटिंग की रिपोर्ट, फाइनेंस की रिपोर्ट, सब गलत आएगी, सब। तो आपके लिए ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर इस इंफॉर्मेशन में, इस सिस्टम में गड़बड़ हुई तो आपकी आगे आने वाली रिपोर्ट्स भी गलत बनेंगी। और मैम, अगर आगे आने वाली रिपोर्ट्स गलत बनी तो मेरे ऑपरेशनल मैनेजर गलत डिसीजन लेंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रायता फैल जाएगा। क्या फैल जाएगा? रायता। ठीक है। अब आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या आता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है? इट कन्वर्ट्स योर डेटा ऑफ टीपीएस फॉर द मिडिल मैनेजमेंट। देखो, अब क्या हुआ कि मैम टीपीएस ने बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, रुचि रेती सेल करी, ये क्या, वो क्या, ब्ला क्या, ढुमका क्या, ठीक है, राइट। अब मिडिल मैनेजर्स के पास टाइम नहीं है इतना कि वो एक एक कस्टमर की एक एक सेल्स, एक एक ट्रांजैक्शन देखे। है इतना टाइम? है इतना टाइम? नहीं है, ठीक है। उनके पास जिंदगी में इतना वेला टाइम नहीं है, ट्रस्ट में। तो ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है? टीपीएस से डेटा उठाता है, इसे समराइज करता है, इससे रिपोर्ट बनाता है और मिडिल मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है। क्या करता है? मिडिल मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है, नॉट जस्ट मिडिल मैनेजर्स बट एट ऑल लेवल्स। मैक्सिमम ये रिपोर्ट्स किससे यूज होती है? मिडिल मैनेजर्स के थ्रू यूज होती है, राइट। अब एग्जाम्पल, मैम आप तो जिंदगी में एग्जाम्पल्स के बिना चल नहीं सकते, ठीक है। क्या हुआ? आईसीआईसी ने सारी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करी, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी, रुचि ने इतने पैसे, इतने एफडी, इतने इन्वेस्टमेंट, ब्ला ब्ला, इतनी सैलरी, इतने कुछ भी, मतलब पूरी जिंदगी भर की मेरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। अब रुचि की पूरी वो निकालनी है, रिपोर्ट बनानी है कि मैम उसने इतने मंथ में ये किया, ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, इतनी सेविंग करी है। तो ये रिपोर्ट, ये जो ड्रिल डाउन है, ये जो रिपोर्ट है, ये कौन यूज करने वाला है? ये कैसे बनने वाली है? ये एमआईएस के थ्रू बनने वाली है। एंड मेरा ऑपरेशनल मैनेजर इसे यूज करेगा और मुझे नेक्स्ट डे कॉल करेगा, मैम सुनो, आपकी ना इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी कम है इस मंथ, राइट। तो ये क्या है गाइस? ये मंथली रिपोर्ट्स है, राइट। तो दिस इज जनरेटेड थ्रू एमआईएस, दिस इज जनरेटेड थ्रू एमआईएस, राइट। अब एक और एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आपकी एच एन एम का स्टोर है। अब एच एन एम ने पूरे मंथ सेल करके ये निकाला कि मैम लड़कियां पागल हो रही है ब्लैक टॉप के पीछे। किसके पीछे? ब्लैक टॉप के पीछे। तो ब्लैक टॉप की सेल बहुत ही ज्यादा है, तो अब नेक्स्ट मंथ हम ब्लैक का पूरा वो निकालेंगे, एक पूरी आई वुड से कलेक्शन निकालेंगे, राइट। सो ये सब चीजें कैसे हो रही है? आपके ट्रेंड्स कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं? आपकी डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है एट मिडिल लेवल? थ्रू दिस आईएमएस, थ्रू दिस आईएमएस। एवरीबडी इज एबल टू गेट इट नाउ? एवरीबडी इज एबल टू गेट इट नाउ? ठीक है। आपकी बुक में कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, बता देती हूँ, बहुत इजी है कि मैम आईएमएस सिस्टम आपको एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए अलाउ करता है एट ऑल लेवल्स, राइट। दे विल ऑल्सो कंसिडर योर इंटरनल एज वेल एज they actually provide you internal reports, they will actually provide you internal reports rather than focusing आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। अपने घर में तो देख लो क्या हो रहा है, फिर बाहर जाना, फिर बाहर जाना, राइट। सो ये जो घर में हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जो ड्रिल डाउन करना है, ये आप एमआईएस रिपोर्ट्स के थ्रू कर सकते हो। एवरीबडी क्लियर? ओके। नेक्स्ट सिस्टम आता है आपका एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। ये क्या होता है? ये यूज करते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव्स, राइट। एज आई सेड, बड़े बड़े लोग, राइट, एट द टॉप लेवल, द सीनियर लेवल्स, राइट। आपके सीईओस, आपके शेयर होल्डर्स, तो ये सब सीनियर मैनेजमेंट यूज करती है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत इंफॉर्मेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स से आपका सीईओ है इन्फोसिस का, राइट। तो वो क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट्स देखेगा, कंपनी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कौन से एरिया में ज्यादा सेल्स हो रही है, कहाँ सेल्स हो रही है, कहाँ दिक्कतें हो रही है, राइट। सो ये सब कैसे होगा? ये सब होगा आपके एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम से, राइट। ऑब्वियसली देयर रिपोर्ट्स हैज टू बी मच आई वुड से लेस डिटेल, बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो लंबे चिट्ठे पढ़े, राइट। सो उनके पास इतना टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज नायका के फाउंडर है
तो उन्हें देखनी है कि भाई कौन से रीजन में सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है। अब फाउंडर के पास टाइम नहीं है कि भाई वो मंथली रिपोर्ट देखेगा, राइट? तो वो क्या देखेगा, वो रीजनल सेल्स रिपोर्ट देखेगा, राइट? कि कहाँ पे सबसे ज्यादा इस साल हमने सेल किया है, हम एक और स्टोर खोलना चाहते हैं। सो दिस डिसीजन मेकिंग, ये समराइज्ड रिपोर्ट्स, ये कहाँ से आ रही है? ये ईआईएस से आ रही है। ये आपका पूरा एंटायर बिजनेस को ध्यान में रख के होता है, एंड इससे आपकी सीनियर मैनेजमेंट ट्रेंड्स एनालाइज करती है, डिसीजंस लेती है बड़े बड़े, और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करती है। ये होता है आपका एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या सबको ये तीन सिस्टम समझ में आए अभी तक? अभी तक पूरी कहानी सही चल रही है? ओके। अब आता है आपका ERPS, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, राइट? तो ये क्या कर रहा है? ये आपके सारे डिपार्टमेंट, सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करता है यूजिंग वन सिस्टम। तो ये ना एक, आई वुड से, नॉर्थ इंडियन थाली है, ठीक है? नॉर्थ इंडियन थाली में अब तुम छोटे छोटे बोल्स रखते हो, वो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ठीक है? सब कुछ एक जगह मिलता है, दैट इज योर ERPS. Okay, so ERPS is actually integrating data from all operations within the organization. अब different operations कौन से होते हैं मैम? सेल्स, मार्केटिंग, HR, परचेज, राइट? ये पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम में ला रहा है, दैट इज ERPS. ERPS, अब मैम एग्जाम्पल दे दो। सो गाइज, बिग बास्केट, बिग बास्केट ERPS यूज करता है, ठीक है? वो देखता है इन्वेंट्री, डिलीवरी, HR, सेल्स, ये पूरे के पूरे सियापे किससे होते हैं? ERPS से। किससे होते हैं? ERPS से। अब कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं मैम जो ये सारा काम इंटीग्रेट कर दे? बिकॉज जिंदगी इतनी आसान नहीं है हमारी, राइट? सो गाइज, रियल लाइफ में एक होता है SAP, एक होता है Oracle, ठीक है? ये सारे सॉफ्टवेयर आपको एक्चुअली यूज करती है बड़ी बड़ी कंपनीज टू इंटीग्रेट ऑल देयर operations, all their systems, right? So yeah, ये बहुत ही easy है। Fine, everybody understood this, everybody understood this? Any doubts with respect to this? Any doubts with respect to this? Okay. Then comes the system that is कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। मैम कितने बड़े बड़े नाम है भाई, मैम इजी बता देते कुछ, ठीक है? ये लास्ट सिस्टम है, थोड़ा डिटेल में करेंगे, मजा आएगा। एंड इसके कुछ स्टेप्स है, इसका कोई प्रोसेस है जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो इजी है, कुछ ऐसा है नहीं उस सिस्टम में। एंड देखो, क्या है ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? एक बिजनेस के लिए सबसे बड़ा भगवान कौन होता है गाइस? बिजनेस के लिए भगवान है उसका कस्टमर। कौन है उसका? कस्टमर। अगर कस्टमर का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ट्रस्ट मी, तुम्हारा बिजनेस कभी नहीं चल सकता। तुम कौन सा भी, कतई कौन सा ही बिजनेस खड़ा कर लो, तुम नहीं चला सकते हो उसे। क्यों? क्योंकि तुमने कस्टमर को भगवान नहीं माना, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म में अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाना है, अच्छा बनाना है, खुश बनाना है, आबाद बनाना है, ठीक है, तो तुम्हें कस्टमर को भगवान ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हें उनका ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, लॉयल्टी बनानी पड़ेगी, एक इंटरेक्शन जिंदा रखना पड़ेगा थ्रू आउट, राइट? अब ये होगा कैसे? ये होगा आपके CRM के थ्रू। किसके होगा? CRM के थ्रू। सो CRM आपको क्या अलाउ करता है? ये अलाउ करता है कि आप कस्टमर्स का ट्रैक रखो, ठीक है? उनकी सारी की सारी चीजें देखो, उनकी ऑर्डर हिस्ट्री देखो, पर्सनल इंफॉर्मेशन देखो, एड्रेस देखो, इंटरेक्शन देखो, क्या परचेज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितने महीने में कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कब रुचि का वेकेशन जाने का मन करता है, कितना पैसा वो लगाती है, सब सब ये किसके थ्रू होता है? ये CRM के सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। क्या मैनुअली हो पाता? नहीं हो पाता, राइट? सो दिस इज योर CRM, दिस इज योर CRM। लेट्स से मैं वॉन्डर ऑन के थ्रू, ये मैं पता नहीं क्यों उनका प्रमोशन कर रही हूँ, बट नहीं कर रही, मैं अपना केस बता रही हूँ। मैं वॉन्डर ऑन के थ्रू बहुत सारी सोलो ट्रिप्स जाती हूँ, ठीक है? अब आफ्टर एवरी ट्रिप आई गेट अ ईमेल, क्या? वाओ, आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम, प्लीज मिस अस, ठीक है? चूज ये बॉन्डर ऑन नेक्स्ट टाइम।
इंडिगो। गाइस इंडिगो बड़े ईमेल्स डालता है। तो ये क्या है, ये क्यों डाल रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं अपना? नहीं, ना वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, ना वो तुम्हारा टाइम पास कर रहे हैं। ये है रिलेशनशिप बिल्ड करने का तरीका। क्या है ये? रिलेशनशिप बिल्ड करने का तरीका। तो ये सीआरएम करता है, ये सीआरएम के थ्रू होता है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता। ठीक है। तो ये आपका सीआरएम यहाँ पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा की फोकस क्या है? की फोकस इज टू रिटेन द कस्टमर्स, इज टू रिटेन द कस्टमर्स। दैट विल हेल्प यू टू रन योर बिजनेस इन द लॉन्ग रन। ओके, अब ये होता कैसे है? राइट, सो गाइस देयर इज अ 5 स्टेप प्रोसेस, देयर इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। अब जिसने वो गंदा सा गाना सुना है, शाहिद और सोनाक्षी सिन्हा का, सारी के फॉल सा, वो वाला, ठीक है, वो गाना याद रखना। मैम कितने गंदे एग्जाम्पल देते हो आप, ठीक है। मतलब गाइस अब वही याद आ रहा है, तो आप याद रखोगे सारीस, क्या याद रखोगे? सारी के फॉल सा। प्लीज गाइस, ये मैं तुम्हारा जिंदगी थोड़ी आबाद, खुश और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करती हूँ। ठीक है, तो प्लीज कमेंट पे जाके अप्रिशिएट जरूर कर देना, याद रहता या नहीं रहता, कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में ऐसा कुछ निमोनिक्स डालूं या नहीं डालूं। फाइन, आई नीड अप्रिसिएशन गाइज। मैं ना बहुत ही कमेंट्स देखने वाली बंदी हूँ, मैं सुबह उठ के जरूर देखती हूँ कि क्या कमेंट आया क्या नहीं आया। अच्छा आया तो मैं थोड़ी और मोटिवेट हो जाती हूँ, बुरा आया तो आई बी लाइक चल ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो है मेरा ऐसा एटीट्यूड। ओके, तो सीआरएम का प्रोसेस, मैम कौन सी आप भावनाओं में बैठ गए, हमें प्रोसेस बताओ। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले है एस। क्या है? एस। एस स्टैंड्स फॉर सिलेक्शन। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मतलब मैम आप वॉन्डर ऑन वाले हो, ठीक है, आपकी टारगेट ऑडियंस है 21 से 30 वाले बंदे। ठीक है मैम, लेट्स से आप रुचि गोल्ड क्लासेस हो, आपकी ऑडियंस कौन है? जो ऑडिट पढ़ रहे हैं, जो ऑडिट पढ़ रहे हैं, राइट। तो यू विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चूज योर टारगेट मार्केट, चूज योर नीश टू पोजिशन योर सेल्फ इन द मार्केट। ओके, सेकेंड स्टेप होता है एक्वाजिशन। क्या होता है? एक्वाजिशन। अब मैम आपको लाने पड़ेंगे कस्टमर्स। कैसे लाने पड़ेंगे? कस्टमर्स, राइट। ये स्टेज बहुत ही क्रिटिकल होता है, ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं तुम्हें इंप्रेशन दूर, रुचि क्लासेस बेकार है, अब मैं चाहे कितना भी पढ़ा लूं, तुम्हें वो बेकार ही लगेगा, तुम्हें वो बेकार ही लगेगा, राइट। तो एक्विजिशन के टाइम ये जो एड्स है, ये जो ऑफर्स है, ये जो तुम रील्स निकाल रहे हो, ये जो तुम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन कम्स द थर्ड स्टेज विच इज रिटेंशन। मैम गाइज मैं ना एक गोल्डन फॉर्मूला बताती हूँ, ठीक है। जो मेरे से डबल ए पढ़ लेता है ना, वो मेरे से ट्रिपल ए जरूर पढ़ता है। ठीक है, ये ये एक सीक्रेट है, या एक हैप्पी कस्टमर वाली बात है। क्यों? बिकॉज मैम दे आर लॉयल टू, दे आर लॉयल टू मी, राइट। अब अगर सोचो कि मुझे यहाँ पे इतनी मेहनत करनी पड़ी एंड सेम मेहनत मुझे यहाँ करनी पड़ रही है, दिस मीन्स तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। दिस मीन्स मैम आप ऑडिट अच्छा नहीं पढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि आपके कस्टमर्स भाग रहे हैं, आपके कस्टमर्स भाग रहे हैं, राइट। वो कोई और ट्रिपल ए की कोचिंग ले रहे हैं। दैट इज यू आर नॉट एबल टू रिटेन योर कस्टमर्स। सो रिटेंशन बहुत जरूरी है, रेपिटेशन ऑफ कस्टमर्स बहुत जरूरी है। ये कैसे होगा guys? How does a company try to retain you? They try to give you cashback points, they try to give you loyal points, they try to give you after I would say different services. So they want to of course acquire new customer, but they also want to retain the existing customer. So retention बहुत important है। E stands for extension, E stands for extension। मैम देखो, अगर आप कस्टमर को, जैसे देखो आपकी आईजी क्लासेस है, राइट, अब आप सिर्फ डबल ए और ट्रिपल ए में रह जाते तो उस पे ही रह जाते। अब आपने पीएम स्टार्ट किया है, अब आपने पीएम स्टार्ट किया है, राइट। सो दिस इज वेयर यू आर एक्सटेंसिंग, दिस इज व्हाट यू आर एक्सटेंशन।
तो ये अपसेल है, अपसेल है। डबल ए वाले को मैं साथ में एफआर भी भेज देती हूँ किसी और ट्यूटर का। तो दिस इज अपसेल, दिस इज अपसेल। So retention actually leads to additional sales, and this additional sales will actually help you for extension. So extension is basically cross selling, right? अगर आपने देखा होगा होम इंश्योरेंस पॉलिसीज अपनी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी भी भेजते रहते हैं, राइट? कि मैम रिन्यू करवा लो, रिन्यू करवा लो, रिन्यू करवा लो, राइट? मैम अपग्रेड करवा लो। नेटफ्लिक्स आपको कितनी बार बोलता रहता है, मैम, oh, you are only having two screens, upgrade yourselves to the five screens. So this is extension, this is upsell. Fine. नायका आपको बर्थडे डिस्काउंट्स देता रहता है, ठीक है? तो ये सब चीजें क्या होती है? एक्सटेंशन है। लास्ट आती है आपका लास्ट स्टेज, आफ्टर सेल सर्विसेज। ओके, सो आफ्टर सेल सर्विसेज, लेट्स से यू हैव अ कस्टमर फीडबैक, कस्टमर सेशन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप जाके पूछ सकते हो। तो ये सब चीजें क्या होती है? ये सब चीजें आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज की होती है। तो मैम आपने सारी क्यों बोला था? SARESS, so that is how you can remember the process, that is how you can remember the process. So guys, ये था चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1। आई होप यू एंजॉयड इट। आई ट्राई टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग by adding lot of examples. I hope you remember, I hope you understood each and every system. So that's it for this particular part. In the next part, I will be coming up with a part 2 which will be covering big data. Okay, till then, see you, enjoy, keep studying, keep rocking. Bye bye.